नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जीके ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों आज के सेशन में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत कितने भागों में विभक्त था? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख 16 महाजनपद व गणराज्यों में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसमें दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इनमें मगध, वत्स, कौशल और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी में है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को। ए गलत है और बी सही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। बौद्ध धर्म के महायान रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। यह कथन गलत है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। इसे बोधिसत्वयान भी कहते हैं। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हो परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं। अतः कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी, न कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इस शाखा में ऐसे प्राणी जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, बिंबिसार। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिंबिसार 542 ईस्वी पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने थे। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह हर्यक वंश के थे। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार की मृत्यु का कारण उसका अपना ही पुत्र अजातशत्रु था, जिसने उन्हें कैद करने के बाद भूखा मार दिया था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, अहिंसा। ये त्रिरत्न में नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ। इन तीन रत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश को ही चक्र द्वारा
प्रदर्शित किया गया है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के अन्य प्रतीक निम्नलिखित है। घटना और प्रतीक। माता के गर्भ में आना प्रतीक था हाथी। बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक था धर्मचक्र। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक था भूमि स्पर्श। महापरिनिर्वाण का प्रतीक था एक करवट सोना। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। समृद्धि का प्रतीक था शेर। यौवन का प्रतीक था सांड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है क, अशोक के अभिलेख से। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख से होती है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में है। सम्राट अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। यह अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी और अरामाइक यानी कि ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के ब्रह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है घ, काला अशोक के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध संगीति शासनकाल स्थान अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश के थे, स्थान था राजगृह और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईस्वी पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में, जो कि शिशु नागवंश के शासक थे, वैशाली में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति लगभग 102 ईस्वी में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश के एक शासक थे। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है घ, जैन धर्म। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत दिए। यद्यपि त्रिरत्नों का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी है, बुद्ध, धम्म तथा संघ, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बृहत व्याख्या जैन धर्म में की गई है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है क, सारनाथ। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बुद्ध द्वारा गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए
सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया तथा यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार थाईलैंड में हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, इंडोनेशिया में भी हुआ था और ग्रीस में नहीं हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ग्रीस है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि के साथ भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर सटे देशों में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार यूरोपीय देशों में नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क, वे लोग जिन्होंने निर्वाण अर्थात प्रबोध प्राप्त किया। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बोधिसत्व को स्वीकार किया गया। बोधिसत्व वे होते थे जो निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं तथा लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता पहुंचाते हैं। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए प्रारंभिक विहार बने होते थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो, लकड़ी के। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए प्रारंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिन्हें विहार कहा जाता था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को निम्न में से क्या बताया गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर गो अर्थात तन्हा है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तन्हा नाम दिया था। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तन्हा है तथा इससे आसक्ति या राग का उद्भव होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, ये सभी। जापान में भी गया, चीन में भी गया और कोरिया में भी गया। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जापान, चीन, जावा, कंबोडिया, श्रीलंका, कोरिया आदि देशों में हुआ। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख, वल्लभी में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन वल्लभी में हुआ था, जब वल्लभी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में महाजनपद के रूप में हुआ। यही जनपद आगे चलकर साम्राज्य में परिवर्तित हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ था तथा उसी समय भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है सारनाथ में। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया। सारनाथ को पूर्व में ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अधिकतर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी होती थी, ऐसा क्यों होता था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है शासकों को आक्रमण का भय था और वह स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी।